आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लीगल करियर, लॉ में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, लीगल फील्ड में आना चाहते होंगे, बट काफी फैक्टर्स आते होंगे दिमाग में कि क्या लॉ हमें चूज करना चाहिए या नहीं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, आगे जाके क्या स्कोप रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने ऐसे वो कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे थे जब मुझे ये डिसीजन करना था कि मुझे एलएलबी करनी है या नहीं, उनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो आई थिंक कुछ बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स बनते हैं जो शायद आपके भी दिमाग में आते होंगे और उनको मैं रीआइटरेट कर देती हूं। हो सकता है इनमें से ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके बारे में आपने भी सोचा होगा, ताकि आपको आसानी हो सके टू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू लॉ और नॉट, वेदर यू आर मेड फॉर लॉ और नॉट, और वेदर लॉ आपके लिए एक सूटेबल प्रोफेशन है या नहीं। सबसे पहली बात, जब मैं लॉ कर रही थी और करने से पहले भी जो मुझे दिमाग में आया कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, जब लॉ के DOLLB के एंट्रेंस की तैयारी में कर रही थी, उस टाइम पे NLS नहीं हुआ करता था, तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम दिया था, वो था DOLLB का। ऑल्दो आज मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि सिर्फ एक एग्जाम नहीं देना चाहिए, मल्टीपल एग्जाम्स देने चाहिए। नाउ जब मैं तैयारी कर रही थी, उसकी तैयारी करते हुए भी मुझे लगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना ज्यादा एप्लीकेबल है रियल लाइफ में भी। अगर हम किसी लॉ को पढ़ रहे हैं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स पढ़ रही हूँ, तो वो एक्चुअल में हम आजकल अपने आसपास देखते हैं, उन चीजों को इन्फोर्स होते हुए भी, वायलेशन होते हुए देखते हैं, और फिर देखते हैं कि उसको कैसे एक इंसान इन्फोर्स कराने पे कोर्ट के सामने जाता है। तो जब मैं लॉ पढ़ रही थी, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, टॉर्ट लॉ हो, पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज हुआ कि अच्छा, अगर मैंने कोई ऑफेंस पढ़ा है तो हाँ, ऐसा ऑफेंस मेरे जानने वाले के साथ, या मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ऐसा होता है। और ये भी अच्छा लगता है देख के कि आपको क्लास में समझ में आता है कि कल्पेबिलिटी कैसे बनेगी, अगर किसी को गिल्टी ठहराना है इन अ पर्टिकुलर ऑफेंस, तो क्या वो एसेंशियल्स हैं जो मीट होंगे। तो पढ़ते पढ़ते बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और बड़ा अच्छा ये रियलाइजेशन होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक एल्जेब्रा, या मतलब ऐसा ग्रीक लैटिन नहीं है जो कल को जाके इररेलेवेंट हो सकता है और मैं जॉब में कुछ और ही कर रही होंगी। जो हम यहाँ पर LLB में पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी मच एप्लीकेबल एंड प्रैक्टिकल। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की फोटो यहाँ पर लगी हुई है, कि एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। जैसे हम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हैं, वहां पिक्चर्स में देखते हैं बड़ा ही टेम्पटिंग फूड लगता है, बट जब वो ऑर्डर होके घर आता है तो देखते हैं कि या तो वो स्टेल है, ब्रेड स्टेल है, कोई पिल्फरेज है। ये बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हमको देखने को मिलती है डेली बेसिस पे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, और अगर मान लीजिए ऐसा फूड आइटम आया है जो खराब आया है, तो उसके लिए फिर आप कंप्लेंट करोगे कैसे, कि वो एक अलग रूट है कि हम उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ तक भी जा सकते हैं। और ऑब्वियसली स्पेशली पहले तो आप जो भी स्विगी या जोमेटो जो भी ऐप है उनसे ही लड़ोगे, उनके हेल्प डेस्क से बात करोगे। कोर्ट का सिचुएशन बाद में आती है, बट द मोमेंट यू स्टडी लॉ एंड यू नो कि हमने हमारे ये राइट्स हैं, जो कि मेरा एक और फैक्टर था कि हमें अपने राइट्स भी पता चलते हैं जब हम LLB करते हैं। हम लोग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल एक इग्नोरेंट दुनिया में रह रहे हैं और हमें आसपास का कुछ पता नहीं है, अपने राइट्स का पता नहीं है। किसी ने अगर हम पे कोई पेनल्टी लगाई, बिना उसके बारे में सोचे समझे हम उन्हें उसको पे कर दिया। अगर पुलिस वाले ने हमें ट्रैफिक वायलेशन के लिए रोका है, तो विदाउट इवन चेकिंग कि क्या सही ग्राउंड पे रोका गया है, उनसे बिना पूछे कि मेरी गलती क्या है, व्हाट इज माय लायबिलिटी, हम लोग फाइन पे कर देते। तो वो इग्नोरेंस से बचना भी बहुत जरूरी है। इसी के रीजन की वजह से मैंने सोचा कि लॉ एक बहुत अच्छा फील्ड बनता है, क्योंकि मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है। एंड बिलीव यू मी, जब आप लॉ पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जब आपको समझ में आता है, बहुत दिमाग खुलता है देख के कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं। एक्चुअल में जो आप केसेस पढ़ते हो, आप देखते हो कोर्ट में कैसे केस लड़े जाते हैं, ये सब देख के एक बहुत ही कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, बहुत इंपावरमेंट की फीलिंग आती है जब आप लॉ पढ़ते हो। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा और वैलिड रीजन बनता है कि हम इस करियर लाइन में जाएं। देन एज यू सी ऑन द स्क्रीन, मेरी ही फोटो है एक व्हाइल आई वाज वर्किंग एट द लॉ फर्म। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि लॉयर्स जो होते हैं वो हमेशा डिमांड में रहते हैं, इन द सेंस कि आसपास जो आपके लोग हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं किसी का राइट किसी भी ट्रांजैक्शन में वायलेट हो रहा होता है, किसी का इंटरेस्ट सेव करने का रिक्वायरमेंट होता है, तो जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ते भी हैं। तो ये जो लिटिगेशन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो या फिर आपको आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करना है, हर चीज में, इवन एक ड्राफ्ट को पढ़ने में, अगर आपको किसी अथॉरिटी से कोई लेटर आया है उसका रिप्लाई करने में, इन सभी चीजों में आपको जरूरत पड़ती है। जो लोग होते हैं उनको
जरूरत पड़ती है एक लॉयर की लीगल एडवाइस की। तो लॉयर्स जो हैं उनकी डिमांड काफी रहती है, ऑल्दो वी डू सी कि बहुत सारे लॉयर्स ऑलरेडी हर साल निकलते हैं, एग्जाम्स देते हैं, बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आउट ऑफ डेट नहीं हो सकता। तो हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे करियर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे अभी एआई इतना ज्यादा आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो थोड़ा अब रिडंडेंट हो गए हैं, करियर स्ट्रीम्स जो हैं वो रिडंडेंट हो जाती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी आउट ऑफ डेट या इररेलेवेंट हो सकता है। देन करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, जो लोग जनरली लॉ के बारे में इतना डीपली नहीं जानते हैं, उनको प्राइमा फेसाई ऐसा लग सकता है कि लॉ में ऑप्शंस क्या बनते हैं कि या तो आप जज बन जाओ, या फिर आप एडवोकेट बन जाओ, या आप कंपनी के साथ काम कर लो। आपको जनरली पता होता है कि लिटिगेशन, जुडिशरी, कॉर्पोरेट लॉ ये मेजर ऑप्शंस हैं, बट अगर आप देखोगे जो स्पेक्ट्रम है, व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ एलएलबी, व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ द करियर आफ्टर एलएलबी, द स्पेक्ट्रम इज वेरी ब्रॉड। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट योर जुडिशरी, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट। आप इन हाउस काउंसिल बन सकते हो, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, आप मीडिया लॉ में जा सकते हो, मीडिया जर्नलिज्म कर सकते हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को उनके राइट्स को रियलाइज करने में हेल्प करते हो। तो आप ऐसी बॉडीज के साथ काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट बॉडीज, हर किसी गवर्नमेंट बॉडी में एक लीगल पैनल की जरूरत होती है, लॉयर्स की जरूरत होती है, लीगल एडवाइस की जरूरत होती है। तो चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे आपका यूपीएससी का जॉब हो, सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे लॉ की बहुत जरूरत पड़ती है। तो दैट वेज लॉ इज अ वेरी रेलिवेंट प्रोफेशन। आप टीच भी कर सकते हो, टीचिंग में आ सकते हो लॉ की। एंड इसके अलावा भी बड़े अपकमिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हो, एडटेक इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो लॉ में दे आर एवर ग्रोइंग। मतलब मुझे लगता है कि अगर इंसान एमबीए करता है तो, या फिर एमबीबीएस कर रहा है, आप एमबीएस करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे, आप अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हो। वो ऑप्शन आपका लॉ में भी अवेलेबल है कि आप आईपीआर लॉ कर सकते हो, साइबर लॉ कर सकते हो, फैमिली लॉ कर सकते हो। वो डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं, बट एट द सेम टाइम सिर्फ लिटिगेशन करने के अलावा भी बहुत ऑप्शंस ऐसे हैं जो इस फील्ड में अवेलेबल हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द लीगल फील्ड। देन although I would not encourage you to go by the exact statement, इसका मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है कि जैसे दो पार्टीज हैं, दोनों आपस में लड़ती हैं, ऑब्वियसली एक के आर्ग्यूमेंट्स विन करेंगे, एक के आर्ग्यूमेंट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, तो उसका क्लाइंट एट अ लॉस रहेगा। या फिर अगर उसके क्लाइंट ने गलती करी है सामने वाले की तरफ, तो ऑब्वियसली उसको जुर्माना भरना पड़ेगा या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, वट। अब अगर हम बात करें कि आप किस साइड से लड़ रहे हो, दैट डज नॉट रियली मैटर। चाहे आप प्लेंटिफ की तरफ से लड़ो जिसने केस किया है, या फिर आप डिफेंडेंट की तरफ से लड़ो जिसपे केस हुआ है, इन एनी केस जो आप काम करते हो उसकी फीस, उसके पैसे आपको मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव की जीतता कौन है। अगर आप लॉ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स भी देखोगे, एडवोकेट्स एक्ट देखोगे, उसमें क्लियरली ये बोला हुआ है कि एडवोकेट अपनी फीस जो है वो केस के आउटकम पे नहीं चार्ज कर सकता। सो अगर आप किसी लॉ फर्म के साथ काम कर रहे हो, आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आउटकम इज। बट ऑब्वियसली दैट डज नॉट मीन कि आपको आउटकम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए तो आपको हार्डवर्क करना ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कोई भी स्पोर्ट होता है, हम देखते हैं इतने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स होते हैं, दो टीम होती है, एक जीतेगी तो ऑब्वियसली दूसरी हारेगी ही। वो दैट इज द सिचुएशन दैट इज प्रेजेंट, वो एक ट्रूथ है, और वो ट्रूथ पार्टीज को खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम उसका आपकी सैलरी पे या आपके करियर पे एज सच इंपैक्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली लॉन्ग रन में आपको लगेगा कि अगर बहुत सारे केसेस एज अ लॉयर आप हार रहे हो, यू आर नॉट एबल टू प्रूव योर मेटल, तो हाँ, उसका इंपैक्ट आपकी प्रैक्टिस पे आएगा। बट इन एनी केस, एज आई सेड, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लॉ में, इट इज नॉट जस्ट लिटिगेशन, बहुत स्पेक्ट्रम वाइड है। Then the other very important thing which for me is very important is the fact कि सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लॉ की बात करते हैं, जब आप देख रहे हो कि आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, अपने राइट्स एक्सरसाइज करते हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो इन गेटिंग देयर ड्यू जस्टिस,
ऑल ऑफ दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ सेल्फ ग्रोथ। आप अपने आप के बारे में भी जान पाते हो, रियलाइज कर पाते हो कि आपको क्या पसंद है या आप किस तरह से, आपका क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ। ये सब चीजें भी इस प्रोफेशन में आप रियलाइज कर पाते हो। अगर आप सिंपली एक डेस्क जॉब कर रहे हो तब आप इन चीजों के बारे में शायद ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है, बट अगर आप कोर्ट में हो, आप देख रहे हो आसपास कि कैसे लोग लड़ रहे हैं या फिर किस तरह से किसी ने किसी के ऊपर फ्रॉड प्ले किया है, ये चीजें आपके माइंड पे जरूर इफेक्ट करती हैं और आप अकॉर्डिंगली अच्छे चॉइसेस भी ले पाते हो लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये एक सेल्फ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देता है। देन द प्रोफेशन इटसेल्फ इज वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको डेटा क्रंचिंग में लगना है और या फिर आप कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक सा कर रहे हो। आप ऐसी चीज कर रहे हो जैसे अगर मान लो आपका केस है तो आप पहले उस केस के फैक्ट्स देखोगे किसकी क्या गलती है, एविडेंस क्या है आपके पास, उसके बेसिस पे अपने ग्राउंड्स बनाओगे, अपनी आर्ग्यूमेंट्स बनाओगे। तो इस सब प्रोसेस में बहुत ज्यादा आपकी मेंटल फैकल्टीज अब्जॉर्ब होती हैं, आप उनको यूज करते हो, बिकॉज आपको पता ही होगा कि बहुत सी स्टडीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम बहुत माइन्यूट % ऑफ आवर ब्रेन्स कैपेबिलिटी यूज करते हैं इन एवरीडे लाइफ। बट मुझे लगता है लॉ एक ऐसा फील्ड है जहां पर बहुत ज्यादा आपकी मेंटल फैकल्टीज यूज होती हैं और उससे अगेन इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सेल्फ ग्रोथ ओनली। आपकी ग्रोथ भी होती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है, जिससे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट आता है। देन कनेक्ट विद पीपल। आई थिंक ये एक ऐसा प्रोफेशन है जब आप किसी का केस लड़ते हो, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप कॉन्वर्सेशन में आते हो, उनकी बातें सुनते हो, आपका एक कनेक्ट बना रहता है लोगों के साथ। इट इज नॉट एज इफ कि आप सिर्फ अपने घर वालों से बात कर रहे हो या फिर आप अपनी वर्क प्लेस पे जाके जो आपके पेयर्स हैं या कोलीग्स हैं उनसे ही बात कर रहे हो। आपका जो रिलेशन है वो बहुत एक्सपैंड होता है, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप उस टाइप के इंसान हो जिसको नेटवर्किंग करना अच्छा लगता है, देन अगेन दिस इज वन प्रोफेशन बिकॉज यू गेट टू मीट न्यू पीपल एवरी डे। आप कोर्ट में रोज नए लॉयर्स को देखोगे। ऑब्वियसली जो आपके जाने पहचाने फेस हैं वो आपको दिखते ही रहेंगे, बट कोई ना कोई ऐसा नया इंसान आपके साथ टकराता है कोर्ट में, आपको देखने को सीखने को मिलता है एक दूसरे से, आप एक दूसरे की लाइफ से सीखते हो। और ऑब्वियसली जो क्लाइंटेल है वो भी एवर इवॉल्विंग होता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, उनके केसेस समझते हो। सो मुझे लगता है लिटिगेशन में ये चीज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लॉ और या फिर इन हाउस काउंसिल की तरह से आप फंक्शन कर रहे हो तो वो कनेक्ट ऑब्वियसली लिमिटेड रहेगा, बट लिटिगेशन में वो कनेक्ट काफी बना रहता है। एंड विच इज वाई विच हैज बीन इम्पॉर्टेंट टू मी। अभी ऑब्वियसली मेरे को टाइम का क्रंच रहता है तो इतना ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है टू कनेक्ट विद पीपल, बट व्हेन आई स्टार्टेड विद द प्रोफेशन तो मेरे दिमाग में ये जरूर था कि बहुत सारे लोगों से सीखने को, जानने को मिलता है। प्लस एट द एंड ऑफ द डे आप एक सर्विस कर रहे हो, जिस तरह से आप इस प्रोफेशन के थ्रू सोसाइटी की सर्विस करते हो वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। पर्सनली भी आपकी, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ ग्रोथ उससे बहुत होती है। प्लस आपको एक पर्पस ऑफ लाइफ लगता है, कुछ समझ में आता है कि आप ये चीज करना चाहते हो या नहीं, या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, लोगों को जस्टिस दिलाना, इन सब चीजों के बारे में आप सोच पाते हो। सो एक स्पिरिचुअल एंगल भी मुझे लगता है कि ये लीगल करियर में इवॉल्व होता है एंड इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू योर डेस्क जॉब। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है, यू रेजोनेट विद दीज थिंग्स जो हमने बात करी, एंड यू वुड ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन सच अ पोजिशन कि ये सब चीजें आपको भी जानने को, सीखने को मिले, देन लॉ लीगल फील्ड इज अ ग्रेट चॉइस फॉर यू एंड यू मस्ट ऑप्ट फॉर इट। आपको क्या लगता है कि कल को अगर आप लॉ करोगे तो उससे आपका क्या फायदा होगा, क्या आपको सीखने को मिलेगा, उसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है उसको भी आप रेज कर सकते हो एंड वील गेट बैक टू यू। हम लोग डिफरेंट लॉ एग्जाम्स की तैयारी भी कराते हैं, उसके लिए हमारा स्टडी मटेरियल हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड बाकी मेक श्योर कि ऐसी और वीडियोस के लिए, इस लॉ से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।